नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत बड़ी खबर और से करते हैं। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं विधायक मनोज पांडे। 17 मई को बीजेपी में हो सकते हैं मनोज पांडे शामिल। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर बोले मनोज पांडे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आपको याद होगा, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करने अचानक उनके घर पहुंच गए थे उसी दरमियान। और आपको ये भी याद होगा कि मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग की थी और अमित शाह के उनके घर पहुंचने की बाद से ही ये अटकलें तेज लगाई जा रही थी। जब आज पत्रकारों ने सवाल पूछा बीजेपी में शामिल होने को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन कहीं न कहीं इशारों में उन्होंने एक संकेत जरूर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। मनोज पांडे से जब पूछा गया इस को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर मनोज पांडे ने ये बड़ा बयान दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि इससे पहले क्रॉस वोटिंग, जब राज्यसभा चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग करने वाले में मनोज पांडे का नाम शामिल था। इसको लेकर उसके बाद से कुछ बातें जो है वो सोशल मीडिया पर और राजनीति के जानने वाले इधर उधर बातचीत करते रहे। लेकिन अभी हाल ही में 2-3 दिन की पुरानी ही बात है कि जब मनोज पांडे से मुलाकात करने उनके आवास पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, तो गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने के बाद मनोज पांडे ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। इसके बाद से ही कई सारे सवाल जो है वो तैरने लगे थे कि क्या वास्तव में मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं क्या। लेकिन अभी कयासों का बाजार। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव प्रसाद यादव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिव प्रसाद, मनोज पांडे को लेकर खबर यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्या जानकारी है आपके पास? चर्चा तो यही है कि 17 तारीख को वो जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और ये भी चर्चा है कि अमित शाह भी आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से आज जो यूं कहें कि जो एक बड़ी तापमान रहा ऊंचाहार इलाके का, क्योंकि ऊंचाहार इलाके में प्रियंका गांधी अपने भाई के लिए वोटिंग कर रहे, प्रचार प्रसार कर रही थी, और उसी दरमियान दूसरी तरफ जो है एक पिच जो है तैयार कर रहे थे डॉक्टर मनोज कुमार पांडे। तो जहां जनसभा होनी है वो स्थल देखने गए। तो एक ये खास बात आज ऊंचाहार में देखने को मिली कि प्रियंका गांधी की जो जनसभाएं हो रही थी, करीब आधा दर्जन जनसभाएं हुई, वहां से जो अन्य जो उनकी जो कई दिनों से कैंपेन कर रही हैं अलग अलग विधानसभाओं में, तो वहां सपाइयों की बड़ी भीड़ हुआ करती थी, उनके टोपी, उनके गौछे, उनके कार्यकर्ता। लेकिन यहाँ पर 2-4 दिखाई पड़े ऊंचाहार में। आज ये खास बात रहा प्रियंका की गांधी की रैली में। और जिस प्रकार से अब चर्चाएं आ रही हैं कि मनोज कुमार पांडे शामिल होंगे, तो अब लगभग ये माना जा रहा है, रायबरेली में पूरे उससे चर्चा है, और मनोज कुमार पांडे भी इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा है कि जो राम के नहीं किसी के नहीं। आपको थोड़ा बैकग्राउंड में पीछे लेकर चलना चाहता हूं, जहां से ये बात शुरुआत हुई। जब राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हुई तो यही मनोज पांडे जो कि क्रॉस वोटिंग किए। अभी हाल ही में देखा आपने कि गृह मंत्री अमित शाह उनके आवास पर पहुंचे और बाकायदे ये पैर छूकर आशीर्वाद देते हैं। और राजनीति में कयासों का बाजार बहुत जल्दी जो है वो गर्म हो जाता है। तो उसी समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अलग ट्रैक पर चल रहे हैं, और आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ट्रैक तो, और जब से आप कह रहे हैं कि थोड़ा और पीछे ले जाइए राज्यसभा, हम और आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं। जब समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य आए, शामिल हुए, और जिस प्रकार से वो सनातन को लेकर कहते रहे, और उसका जवाब मनोज कुमार पांडे, तो खटास हो गई। जब ये इंडिया गठबंधन बना तो उसमें जो समाजवादी पार्टी ने रखा कि पीडीए का मतलब सब समझते हैं, तो उसमें मनोज कुमार पांडे अपने को किनारे में पा रहे थे, और जो अपेक्षाएं पार्टी अध्यक्ष कर रहे थे अखिलेश यादव, तो वो नहीं हुआ। तो तमाम लेके ये सब एक आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ऊंचाहार जो विधानसभा है, राजनीति का जो है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये अब डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, तो ये गढ़ अपना अपना बचाने को राजनीति में जिस प्रकार से मनोज कुमार पांडे राज्यसभा में गए, सभी जानते हैं कि जिनको उन्होंने वोट दिया वो पहले कभी उसमें थे समाजवादी पार्टी में, तो उनके पुराने रिश्ते रहे, लेकिन उसके बाद से एकदम किनारा कर लिया जब अखिलेश यादव ने इनको बड़ा जब
बीते प्रश्नोत्तरों में कई सवाल जवाब में कहा कि इनको मैं पीछे बैठा रहा था, ये तो अपने को उपेक्षा से वो कर रहे थे। और एक आपको बड़ी बात बता दूं कि जब जिस आवास गृह मंत्री गए, उस आवास जब बन रहा था उसका उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया, सांसद रही और यूपीए चेयरपर्सन रही। तो आप जरा मनोज पांडे धीरे धीरे चलते चलते तो बड़े नेता हैं ये उत्तर प्रदेश के, तो अब उनको लगा होगा कि हमने सपा देख लिया, कांग्रेस के उनके रिश्ते है ही हैं, और अब वो बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो इसका क्या असर, क्या लाभ नेता और उनकी कौन कौन पार्टियां ले पाती हो, तो अब चुनाव ही ये बेहतर बता सकते हैं जो जब परिणाम आएंगे। शिव प्रसाद, एक और सवाल, देखिए कई सारे ऐसे कांग्रेस के भी एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम ले तो कई सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। वही सेम सवाल जब आज मनोज पांडे जी से पूछा गया तो उन्होंने भी वही जवाब दिया, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। यानी मान के चला जाए कि राम ही बेड़ा पार करेंगे। अब जिस प्रकार से बातें कह रहे हैं मनोज कुमार पांडे, हालांकि जब वो सपा में अभी भी अगर देखा जाए तो है, लेकिन जब वो वहां सपा में दोनों थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, वो भी बात कर रहे थे, वो अपना बात कर रहे थे, बीच में अखिलेश यादव यूं कहें कि चुप शांत थे, तो अंदर से उनको लग रहा था कि हमको कहीं ना कहीं किनारा पकड़ना है। तो फिर कयास लगाए कि हम राज्यसभा दे देंगे, टिकट हमको मिल जाएगा सांसदी का यहाँ, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट मिला उनके यूं कहें कि धुर विरोधी जो बीजेपी के यहाँ उम्मीदवार हैं दिनेश सिंह, तो आपस में इनकी पहले भी मतलब जवानी जो भाषा होती है नेताओं की, वो होती जुबानी जंग। तो हाँ, अब यह सवाल है कि अब किसको यहाँ लेके, और इस सीट पर सबसे बड़ा सवाल है, ये सीट जो यहाँ के कैंडिडेट उनके लिए नहीं, अमित शाह ने खुद अपनी प्रतिष्ठा, ये चर्चा है कि उन्होंने बना ली, यहाँ कैंपेन किया, यहाँ रहे। फिर आप सोचिए जरा, सपा के विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के आवास जा रहे हैं गृह मंत्री देश के, तो उनको भी अंदर उनको एक संदेशा देना था कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम जब चाहेंगे तो यहाँ इतने बड़े चाहे सत्ता के, यानी ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह का नंबर आता है, वो यहाँ आते तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दम दिखाया कि हम अभी उसमें हैं। लेकिन इसका लाभ चुनाव में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी, इसमें क्या रणनीति करती है बीजेपी या कांग्रेस। चलिए शिव प्रसाद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज पांडे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं क्या? अभी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, भारत के लौह पुरुष हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक रूपता लाने का काम किया है। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलाइट्स की समस्या को दूर किया है, पंजाब के आतंकवाद की समस्या को दूर किया है, कश्मीर की जो घाटी की घटनाएं थी उनको खत्म करने का काम किया है। 370 को भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व और निर्देशन में उन्होंने एक रूपता लाने का काम किया है। और मैंने कहा था, बहुत पहले भी कहा था, और मैंने उस समय भी कहा था, अगर आपको याद होगा 6 महीने पहले भी, कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो गई है। कुछ लोग हैं जो राम को गाली देना चाहते हैं, राम का अनादर करना चाहते हैं, गरीब का अनादर करना चाहते हैं, किसान का अनादर करना चाहते हैं, दलित का अनादर करना चाहते हैं। और जो लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, मैं कह सकता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब तक इस धरती पर हैं, दलितों और कमजोरों के हक को कोई छीन नहीं सकता, कोई देख